कि खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। उधर जाके देख लेते हैं, जाके फंसा लेते हैं और मेमो को फंसा लेते हैं। क्यों फंसाते हैं? आप मेमो को फंसाते हैं और हम क्यों? ये कि मेरी बात सुने, आप मेरे बच्चे हैं, ठीक है? जिनके पास पैसा है वो तो करता है, नहीं करता? ये मुझे बता रहे। सारा गेम पैसों की है ना। सब पहले मुझे पता है वो करता कि नहीं करता। क्या करता है? जो पैसा है तो सब कुछ आप, मेरे पास पैसा है तो मैं आपको फंसा लूं। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं। कैसी बात है? हाँ? ये कैसी आपने बात? नहीं होती, हो सकती है। ये कैसी बात? सही बात है। और भाई पैसे बात कर दी आपने। कहते हैं अल्लाह ताला इशारों में बात करता है। मुसलमान को ही मरवाना है ना, तो मुसलमान मर नहीं रहे वहाँ पे। बॉम्ब ब्लास्ट लाजमी, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करवाना होता, इंसान मर रहे हैं ना। तो मेरे ख्याल में इंसान वहाँ पे, मुसलमान हजारों लाखों मर रहे हैं। मगर क्यों? देखिए, अगर मुसलमानों पर जुल्म होता तो मुसलमान पाकिस्तान में आते ना। आज तक कोई वहाँ का मुसलमान पाकिस्तान नहीं आया। अभी मेरे ख्याल में आपने देखा नहीं है, मैंने कल परसों न्यूज़ में देखी है, इंडिया में जो है, इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 2 मुसलमान आए नहीं है पाकिस्तान में, घूमने फिरने आया कि रहने आए? नहीं रहने के लिए आए। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। क्या वर्ल्ड कप का वीजा नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को? ना दे, सही है, बिल्कुल ना दे। हम तो कहते हैं ना दे इंडिया। हमारी टीम को भी नहीं जाना चाहिए था पाकिस्तान की। वो इंडिया क्यों गया पहले ये बता। बिल्कुल अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से इस वक्त। जो है वही सारा क्रेडिट ये हमारा माशाल्लाह पॉलिटिक्स को जाता है, जो उन्होंने हालात किए हैं पाकिस्तान के। 14 लोग गायब होकर इंडिया में अपना कारोबार शुरू कर दिया। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी? हाँ, उन्होंने तो अपना कारोबार शुरू कर, उधर की कर रहा है। इधर अच्छे से महंगा है, उधर पैसे भी ऊँची है कि उनका पैसा स्ट्रांग है। हाँ, स्ट्रांग है, इसलिए उन्होंने अपना काम रोजगार कर रहे हैं उधर। अच्छा, कि पाकिस्तानियों में ये एक टैलेंट जरूर है जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी में नजर नहीं आता। ये जहाँ जाते हैं गायब हो जाते हैं। ये अलादीन की औलादों में से तो भाई मुझे नहीं पता इनके पास किस तरह का मैजिक है, ये क्या करते हैं। इंसान अपनी शक्ल कैसे बदल सकते हैं? अपनी शक्ल तक बदल देते देखिए हम हिंदुओं के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आज़ादी के वक्त 14% थी उनकी पॉपुलेशन, अब 2% है। किसी को कन्वर्ट करवा देता है, किसी को जैसे पेशावर में मार दिया, किसी को क्या करते। तो सलूक हम भी तो अच्छा नहीं कर रहे अपनी माइनॉरिटीज के साथ। मैडम सबसे पहली बात यह है कि हमारी नज़र में तो सबसे अच्छा हमारे मुसलमान भाई हैं, वो भी हमारे, वो सबसे पहले इंसान है। अच्छा, ठीक है। इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। तुझे थकान नहीं लग रही? और मेरे ख्याल में कि अगर उन्होंने ऐसा किया है ना पाकिस्तानियों ने, तो वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। अबे क्या बोल रहा है? पिलियन बोल। पैसों की लालच में गई है। आपने खुद ही तो कहा डरते हैं इंडिया से। हम डरते हैं ना, इंडिया तो नहीं ना हमारे से डर रही ना। अब इंडिया वीजा नहीं दे रहा पाकिस्तान को, तेरा गायब हो जाओगे। ये दुश्मन है ना, इसके ने काम करे ना, दुश्मन है, ये तो खिलाफ है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, इंडिया दुश्मन है? हाँ, दुश्मन है ना, ये खिलाफ है। दोस्त कब बनेगा? वो दोस्त बनता ही नहीं है वो किसी को। आपने कोशिश की है? क्यों नहीं किया है? कब की है? शुरू से मैंने किया है। आपने पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ। अब तो सच बोल दे। जय हिंद दोस्तों, भारत आए 14 पाकिस्तानी हुए लापता। ये 14 पाकिस्तानी भारत विजिट वीजा पे आए थे। हालांकि एशिया कप के चलते अभी भारत ने पाकिस्तान के वीजा बंद किए हैं। ये 14 पाकिस्तानी एशिया कप से पहले भारत आए थे। इनमें से 6 पाकिस्तानी तो क्रिकेट मैच देखने भी पहुंचे और वहीं स्टेडियम से गायब हो गए। दोस्तों ये न्यूज मिली है बागा बॉर्डर पे जो रजिस्ट्रेशन होता है, वहां से न्यूज मिली है कि 14 पाकिस्तानी भारत आए और भारत से लापता हो गए हैं। इनको वापस जाने की कोई भी एंट्री नहीं मिली। भारत की जांच एजेंसियां इनके पीछे लगी हुई हैं कि कब इन पाकिस्तानियों को धरा जाए। इस वीडियो में देखिएगा कि पाकिस्तानी अवाम क्या कहती है इनके गायब होने पे। नाज़रीन, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनमें से कुछ को देखें तो यकीन जानिए डर लगता है। मिसाल के तौर पर कल शाम तक ये खबर थी कि इंडियन एम्बेसी ने पाकिस्तानियों के लिए फौरी वीजा प्रोसेस पर एक स्पेशल डेस्क कायम कर दिया, लेकिन कल रात होते होते खबर मुकम्मल बदल गई और अब ताजा इतलात हैं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू होने में एक दिन बाकी है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मंजूर नजर सहाफी है, ठीक है, और शायकीन क्रिकेट है, ठीक है, उनको वीजे नहीं मिले हैं। गजब बेइज्जती है साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये तो एक तो पाकिस्तानी का जो माशियत हालात हैं, इनकी वजह सारा क्रेडिट तो इस वजह से है ना, जो हमारे पॉलिटिक्स ने किया हुआ है पाकिस्तान का हाल।
उसी वजह से है, रोज़गार नहीं है तो सारे बंदे उधर जाके फिर शिफ्ट हो जाते हैं। एक इंडिया नहीं है, अब किसी भी जगह में छोटी से छोटी कंट्री श्रीलंका बांग्लादेश भी चले जाएँ तो पाकिस्तानी उधर शिफ्ट हो रहे हैं। तो रीज़न यही है, यूरोप में आजकल सबसे ज़्यादा वीज़ा पाकिस्तान के लग रहे हैं, तो वजह यही है कि माशी हालात नहीं अच्छे इस वजह से। हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दोस्त मुल्क नहीं है, इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का मसला, ये मसला वो मसला है, तो हम फिर भी जाके उनके मुल्क में छुप रहे हैं और अपना मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। असल में ये सिर्फ एक अपने माइंड की बात है ना, आजकल सबसे पहले रोटी है। जब किसी बंदे गरीब बंदे को रोटी नहीं मिलती तो वो सबसे पहले अपने बच्चों का रोटी का सोचता है। तो ये मसला ये सारा रोटी का है। अगर वो उनको इधर फैसिलिटीज़ मिले, जॉब्स मिले तो वो क्यों जाएँ छोड़ के। आप कह रही है कि इंडिया की इकोनॉमी हमसे बेहतर है, उनका पैसा ताकतवर है। बिल्कुल, अगर कंपैरिजन किया जाए तो बिल्कुल इंडिया की जो इकनॉमी है वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से इस वक्त। जो है वही सारा क्रेडिट ये हमारा माशाल्लाह पॉलिटिक्स को जाता है जो उन्होंने हालात किए हुए हैं पाकिस्तान के। अच्छा, ये वजह है। चले मैं आपसे पूछती हूँ कि अभी जो वर्ल्ड कप में होने जा रहा है इंडिया में, उन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दिए, वजह उन्होंने बताई कि ये गायब हो जाते हैं। आपको क्या ये ऑथेंटिक रीज़न लगता है? ये हो भी सकता है, लेकिन अथेंटिक इतना रीज़न नहीं है। इनको देना चाहिए था, जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है इंडिया में तो वीज़ा देने चाहिए ताकि जो फैन है वो डिसार्ड हो रहे हैं तो उनको जाके उधर टीम को चेयर अप करना चाहिए था। चेयर अप करना चाहिए था। लेकिन ये जो 14 पाकिस्तानी जो मिसिंग है आज तक नहीं मिले हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को यही है कि खुददारी करनी चाहिए, यहाँ पे मेहनत करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान में इतने बुरे हालात भी नहीं है कि वो मतलब ना यहाँ पे रोज़गार कर सकें। सबसे पहले ये कहना है कि जो 14 पाकिस्तानी पीपल गायब हुए हैं उनकी वजह रोज़गार नहीं है, क्योंकि रोज़गार भेजने के लिए आपको पता है कि वहाँ से ट्रांजैक्शन जब करेंगे, पाकिस्तान पैसा भेजेंगे तो किस तरीके से भेजेंगे। ये कोई पॉलिटिकल इशू भी हो सकता है। और अगर बात की जाए इंडिया और पाकिस्तान की तो ये एक बड़ी क्लियर कट डिबेट है हमारे सामने कि पाकिस्तान और इंडिया कभी भी एक प्लेटफार्म पे यकजा नहीं है। पिछले दिनों भी मोदी ने बयान किया कि पाकिस्तान अपनी जंग में खुद डूब जाएगा, अपनी जंग में खुद मर जाएगा, हमें अब पाकिस्तान के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारे सामने एक पॉलिटिकल डिबेट है। और आपने अभी भी देखा है कि एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आया, तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ये पाकिस्तान इंडिया गई है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी पीपल हमें आंखों में आंखें डाल के रहना चाहिए, खुददारी पे कायम रखना चाहिए, अपना ईमान जज्बा जिंदा रखना चाहिए। नो डाउट मुश्किल वक्त आता है, लेकिन मेरी बात सुने। आपने कहा कोई पॉलिटिकल मसला होगा, मैंने कहा चलो ठीक है। हम टर्की में भी गायब हो जाते हैं, सऊदी अरब में भी गायब हो जाते हैं, दुबई में भी गायब हो जाते हैं, यूरोप में भी गायब हो जाते हैं। सिर्फ मसला इंडिया का तो नहीं है ना। ये बात तो क्लियर कट है। अभी लास्ट टाइम भी एक न्यूज़ आई है जिसमें पता चला है कि दुबई खाना काबा की जगह पे ज़्यादातर जेब कतरे जो हैं वो पाकिस्तानी हैं और भिखारी भी हैं। तो ये बीइंग अ पाकिस्तानी, जो एक खुददार पाकिस्तानी है, उसकी इज़्ज़त नफ्स के ऊपर ये बहुत बड़ा दब्बा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पहले नंबर पे जब पाकिस्तानी लोगों को जब वीज़े जारी किए जाते हैं तो उनका मेंटल जो एक फ़िज़िकली टेस्ट भी होता है और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। पाकिस्तानी वीज़ा अथॉरिटी को इनका ये साइकोलॉजिकल टेस्ट ज़रूर लेना चाहिए ताकि हम बीइंग अ पाकिस्तान एक नेशन है, एक खुददारी की सूरत में किसी के सामने प्रेजेंट हो, ना कि हमारा ये व्यू सामने आए। तो दोस्तों, आपने ये रिएक्शन वीडियो देखा, आपने देखा कि पाकिस्तानी अवाम भी इसके खिलाफ है कि वह एक दुश्मन देश में जाके वहां से कैसे लापता हो गए। लापता होने का मतलब है कि ये सारे पाकिस्तानी अंडरग्राउंड हो चुके हैं और मोदी सरकार इन सारे पाकिस्तानियों को ढूंढने में लगी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये पाकिस्तानी भारत आए विजिट वीजा पे और यहां से कैसे लापता हो गए। इनको जाना था वापस, इनका विजिट वीजा का टाइम फ्रेम खत्म हो चुका था, लेकिन 6 पाकिस्तानी तो क्रिकेट मैच देखने पहुंचे और मैच के दौरान ही वहां से गायब हो चुके हैं। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अगर आप देखें तो रंग रू वेशभूषा में लगभग एक जैसे हैं और ये बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं किसी भी देश की वेशभूषा को। पाकिस्तानी अगर इस फिराक में आए थे कि वो भारत में रह के गायब हो जाएंगे और यहाँ पे अपना जीवन यापन करेंगे, भारत से अपना पैसा कमा के पाकिस्तान भेजेंगे, या फिर इनका कोई और मकसद हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां इनके पीछे लगी हुई हैं और लगातार इनकी छानबीन चल रही है। हो सकता है किसी ऐसे बंदे के यहाँ ये ठहरे हों जो कि इन्फ्लुएंसर हो। पाकिस्तानी को जिसने भी छुपा कर रखा हुआ है, अगर ये जांच एजेंसियों के पकड़ में आते हैं तो बहुत बुरा हो सकता है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तानियों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग का इंडिया में नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कई पाकिस्तानी भारत में छुप सकते हैं और कुछ गलत एक्टिविटीज में भी शामिल हो सकते हैं। अब सीधा सीधा ये अंदेशा लगाया जा रहा है, इनकी बैकग्राउंड चेकिंग की जा रही है कि इनका बैकग्राउंड कैसा रहा है। किसी भी
संगठन से इनका संबंध तो नहीं है। इनकी पैस की एक्टिविटीज पाकिस्तान से खगाली जा रही है। जो भी 14 पाकिस्तानी भारत आए थे, अगर इन 14 पाकिस्तानियों में कोई ऐसा लिंक मिलता है जो कि भारत की सुरक्षा में, आंतरिक सुरक्षा में खतरा पैदा हो सकता है, तो इनको शूट एंड साइड के ऑर्डर भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तानियों का भारत में गायब होना बहुत बड़ी बात है। जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे सरदर्द बन सकता है। एक तरफ तो पाकिस्तानी भारत में रहने वाले लोगों की बड़ी चिंता करते हैं, दूसरी तरफ भारत को गालियां देते हैं और फिर भारत में आके क्यों गायब हो जाते हैं। ये भारत में ही नहीं, किसी भी देश में जाएं, यूरोप में जाएं, टर्की में जाएं, सऊदी अरब, दुबई में जाएं, वहां पे भी ये लोग गायब होते हैं, विदाउट वीजा रहते हैं। अगर आप देखें, सऊदी अरब और इराक ने हाल ही में पाकिस्तान के अधिकारियों को तलब किया था कि अपने देश से भिखारियों को बाहर भेजना बंद करें, अपने देश से भिखारियों को हमारे देश में भेजना बंद करें। तो ऐसे में पूरे पाकिस्तान में एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। पाकिस्तानियों ने तो अपना बेड़ा गर्क खुद ही किया है, क्योंकि जो भी कंट्री से बाहर जाता है वो उस देश का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। दोस्तों, देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां किस तरह से इन 14 पाकिस्तानी को पकड़ती हैं और इनको डिपोर्ट कर। आई होप आपको ये पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन वीडियो समझ आया है, पसंद आया है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।